नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया की आगाज एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। सफेई से लखनऊ जाते वक्त अखिलेश यादव ने अचानक तालग्राम कट पर उतरकर चाय की चुस्की ली। अखिलेश यादव को रुकते ही आसपास की भीड़ का हुजूम लग गया और कुछ पत्रकारों के आने पर पूर्व मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के कार्यों को बताया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा विकास के खोखले वादे करती है, या लोग फॉरेंसिक लैब चालू नहीं कर पाए। जो समाजवादी लोग बना के चले गए उससे आगे कुछ भी बढ़ा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड आरक्षण पर भाजपा सरकार सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर भी कसा तंज, कहा कि यह ढाबा अपने आप खुल गया, या हमने नहीं चीज देखी है। अभी आएगा बुलडोजर और यह भी हट जाएगा, या फिर बुलडोजर वाले बाबा इसका भी शिलान्यास करके भगवा कलर करा देंगे। आरक्षण मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा, बात साफ है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। आरक्षण किसी भी रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो या कुछ अलग। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मतलब क्या हुआ, पिछले दलित के खिलाफ है ये भारतीय जनता पार्टी। तालग्राम प्रधान की हत्या पर बोले अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ये जो हत्या हुई है प्रशासन के लोगों द्वारा कराई गई है, बीजेपी के लोगों द्वारा हत्या कराई गई है। 2024 में मोदी योगी सरकार घबराई हुई है, जिससे कई फर्जी खुलासे करके लोगों को जेल भेजा जा रहा है। देखिए कन्नौज से रोहित यादव कैमरामैन की खास पेशकश एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। अच्छा भैया, अभी तालेग्राम थाना क्षेत्र में गांव नरुइया पड़ता है, वहाँ पूर्व प्रधान की हत्या की गई। तो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो मारने वाले थे वो आपकी पार्टी के थे। मैं पहले भी कहा, मैंने कई मौक़ों पर कहा, कई प्रेस से कहा, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, ये जो हत्या हुई है प्रशासन के लोगों ने हत्या कराई है, बीजेपी के लोगों ने हत्या कराई, और ये पहली बार हत्या नहीं हुई है। तालेग्राम में एक जानवर का मांस किसने डाला बताओ, बीजेपी के लोग थे कि नहीं थे? अच्छा, कन्नौज में एक जमीन खाली करानी थी बीजेपी वालों को, तो वहां भी दंगा कराया इन्होंने। और ये भी अगर आप जानते होगे यहाँ की विधायक ने उस प्रधान की कितनी बार जांच कराई, उसकी पावर सीज कराई, उसके तमाम कामों की जांच कराते रहे। आखिरकार उसकी पावर किसने छीनी, और छीन करके किसको अधिकार दे दिए आपने, जो चुनाव हारा उसको। तो झगड़ा कराया है बीजेपी ने और प्रशासन ने। अगर हत्या का कोई दोषी है तो प्रशासन है। मैंने मांग की थी कि उस गरीब परिवार के सदस्यों की 50 लाख से मदद हो। मैंने पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के नेता मौर्य जी आए थे और वो मदद करके गए थे। मैं भी गांव जाऊंगा, मैं भी मदद करूंगा, और मेरी मांग है कि 50 लाख की परिवार की मदद करें, और जो महिला है जो उसको सरकारी नौकरी दें, और जो दोषी हैं वो तो सजा पाएंगे क्योंकि 302 है, वो पाएंगे। लेकिन प्रशासन को क्या सजा मिलेगी? अभी आपने नहीं देखा था एमएलसी में कैसे प्रधानों का बोर्ड लूटा गया था। सर कहीं ये नहीं लगता कि ये हत्या को राजनीतिकरण किया जा रहा है? नहीं तो कौन कर रहा है ये बताओ ना, हम तो गए नहीं अभी तक। आप तो नहीं गए हैं सर। और हमारी पार्टी का बताया जा रहा है, क्षेत्रीय नेता जो है सर आ रहे हैं बार हम जाएंगे, और पार्टी को लेकर दोषारोपण कर रहे हैं। हमारा पत्रकार साथी, तुम्हें खुद पता है, तुमने अगर सच लिख दिया तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी। अगर तुमने सच लिख दिया तो हो सकता है तुम्हारी भी नौकरी साफ हो जाए। आप बताइए, एक जीत गया प्रधान, ठीक है, गांव में तो झगड़ा होता है प्रधानी का, वो झगड़ा खत्म हो गया, वो जीत गया। आपने उसकी जांच कराई, एक जांच खत्म कराने में आप बताओ क्या होता है, कितना खर्चा होता है? बहुत अच्छा। और सोचो, और कई जांच कराई तो कितना खर्चा हो गया उसका। फिर उसकी पावर सीज कर दी आपने, फिर मुकदमे लगवा दिए उसमें, और उसी में झगड़ा हो गया, उसी में एक की जान चली गई। असली तो किसने कराया? विधायक ने कराया।
प्रशासन ने कराया। प्रशासन क्या कर रहा था? अच्छी बोलो। भैया नगर पालिका का आरक्षण के संबंध में हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है, देखिए आरक्षण में बहुत बात साफ है, सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देना। जी भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है, और आरक्षण किसी रूप में हो, नौकरी के आरक्षण के खिलाफ है ये, और आरक्षण का मतलब क्या हुआ? पिछड़े दलित के खिलाफ है ये। चाहे वो नौकरी हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे आपका चुनाव का हो। जब सरकार को ये पता था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, आपने उस व्यवस्था के अनुसार क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब जानबूझ करके आप ये कर रहे थे। आप जानते थे कि चुनाव ना हो और फुल फ्लैश चल जाती, तो इससे सरकार को लाभ पहुंचता है, क्राइम को, और जो क्रिमिनल्स हैं उनको सजा देने में और आसानी हो, जल्दी हो जाती है। तो ये भी नहीं फॉरेंसिक लैब चालू कर पा रहे हैं। जो समाजवादी लोग बना के चले गए, उससे आगे कुछ ये बढ़ा नहीं पा रहे। बस ये ढाबा अपने आप खुल गया, ये मैंने नई चीज़ देखी। अभी आएगा बुलडोजर, ये भी हट जाएगा। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर, अपने देश की खबर।